नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर धर्मों की स्थापना क्यों हुई या धर्म के बनने की वजह क्या थी, और या फिर धर्म का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इनको लिखा गया था या बनाया गया था, जो कुछ भी आप समझ लीजिए। क्योंकि और मेरा इस वीडियो को या इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की वजह है कि अगर आप कहीं भी सोशल साइट्स पर जाकर देखेंगे तो आपको 10 में से 5-6 पोस्ट मिल जाएंगे जो इन सब चीज़ों से वास्ता रखते हैं, और अगर उनको ढंग से पढ़ेंगे तो ये लगता है कि शायद वो लोग नहीं समझ पाए कि धर्म उसका उद्देश्य क्या था। कहीं न कहीं वो भटक गए हैं, जहाँ जाना था वहां ना जाकर हम कहीं और ही जा रहे हैं। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को समझने का सबसे सही तरीका होता है कि ये समझे कि वो कहाँ से शुरू हुआ, और उससे भी पहले कि क्या वजह रही इन चीजों को मानवीय सभ्यता में आने की, या धर्म को स्पेशली जिस पर हम बात करने वाले हैं कि क्यों धर्म की स्थापना हुई, या क्योंकि बगैर किसी जरूरत के तो कोई भी चीज नहीं बनती है। तो उसी को हम समझेंगे, और ये टॉपिक काफी लंबा होने वाला है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को कई पार्ट्स में बनाऊंगा। तो आज मैं जो पहला पार्ट है उससे शूट कर रहा हूं। तो सबसे शुरू से शुरू करते हैं, जब प्रकृति बिल्कुल हावी थी, प्रकृति ही इस संसार को कंट्रोल कर रही थी। संसार जब पूरी तरीके से जंगलमय था, तो अगर आप इस खेल को समझेंगे कि जब जीवन प्रारंभ हुआ तो एक खेल लगता है जहां सारी प्रजातियां एक दूसरे से मानो जद्दोजहद करने के लिए उतारी गई हूं कि अपने आप को बचाना है, अपनी प्रजाति को बचाना है, और उसके अस्तित्व को बरकरार रखते हुए उसे कंटिन्यू करना है। तो अगर प्रकृति या जंगल में जीने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी या पहला धर्म था, वो धर्म यह था कि हमें अपनी भूख मिटानी है। और भूख मिटाने के लिए अगर हम किसी दूसरे को मारते भी हैं, मारकर उसे खा जाते हैं, तो भी वो प्राकृतिक रूप से सही है। और इसी पहली शर्त से दूसरी शर्त का जन्म हुआ कि हमें अपनी भूख मिटानी है, साथ ही साथ दूसरे का भोजन बनने से बचना भी है। तो आक्रमण और बचाव दो चीजें थी, जो दो बहुत जरूरी चीजें थी। और उस लिहाज से देखा जाए तो तमाम प्रजातियों में कहीं ना कहीं प्रकृति ने उन्हें पहले से ही कुछ स्पेशल पावर दी थी अपने बचाव के लिए या आक्रमण के लिए। अगर आप देखेंगे तो सांप में जहर है, अगर वो किसी को काट ले तो मर जाता है। एक छोटी सी बरैया जो डंक मारती है, बिच्छू डंक मारता है। यहाँ तक कि एक भैंस का एक दिन का बच्चा तैर सकता है, और घोड़ा बहुत तेज दौड़ सकता है, हिरण बहुत तेज दौड़ सकता है। सब में कुछ ना कुछ था। लेकिन हम जिस प्रजाति से हैं, शुरुआत में उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने उसे नजरअंदाज किया था। उसको ना तो कोई उसके पास आक्रमण करने की तमाम पावर्स थी, ना अपने बचाव की थी। एक तरीके से काफी बेचारी थी, क्योंकि जो शक्ति विहीन हो वो बेचारा ही लगता है। जो अपने आप को बचा ना सके, अभी अपना अस्तित्व नहीं बचा सके, तो बेचारा मालूम पड़ता है। और अगर रैंक बनाई जाती कि किसमें कितनी नेचुरल पावर मिली है, तो शायद इंसानी प्रजाति बहुत निचले स्तर पर आती। बहुत परेशान रहे होंगे जिसने भी शुरुआत के दिनों को झेला होगा। काफी सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि आखिर जीवन कैसे चले, क्योंकि मिला तो कुछ नहीं था। अब इसी लाइन में बहुत बड़ी खूबसूरती छिपी हुई है कि सोचने पर मजबूर हुए। आगे चलकर यही इंसानी प्रजाति की पावर बनने वाली थी। सोचिए, सोचकर कुछ नया निर्माणित करिए जो आपको आपके जीवन को बचाने में काम आए। फॉर एग्जाम्पल, कभी अगर इंसानी प्रजाति का कोई भी जीव भाग रहा होगा और उसका पैर पत्थर से टकराया होगा, तो उसको लगा होगा कि किसी मजबूत चीज को अगर हम फोर्स के साथ मारें तो उसे हथियार की तरह यूज किया जा सकता है। या कोई पानी में डूब कर मरा होगा तो उसे लगा होगा कि तैरने की मतलब तरकीब की तरफ उसे सोचना पड़ा होगा। धीरे धीरे जब कुछ सोचते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू होते हैं, और समय जैसे जैसे बीतता जाता है उन चीजों में सुधार होता चला जाता है। तो धीरे धीरे इंसानी प्रजाति अपने लिए स्वयं ही हथियार बनाना शुरू किया उसने।
ताकि शुरुआत में तो सिर्फ अपना बचाव चाहती होगी, क्योंकि जो अपने बचाव में अक्षम हो वो पहले सबसे पहले ये चाहती है कि हम बचाव करें। समय बीतने के साथ साथ, क्योंकि बुद्धि क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है तो वो कुछ नया देती रहती है। अगर हम लगातार सोचते रहें, और जब हम लगातार सोचते रहते हैं और कुछ नया बनाते रहते हैं तो उनके परिणाम भी बढ़ते चले जाते हैं। तो एक समय रहा होगा जब इंसान, ऐसा भी आया होगा जब इंसान अपने बचाव में पूरी तरह सक्षम हो गया होगा, लेकिन सोचना फिर भी नहीं छोड़ा होगा। फिर एक टाइम ऐसा भी आया होगा जब वो आक्रमण करने वाला भी हो गया होगा, और एक टाइम ऐसा भी आया होगा जब उसने जंगल को टॉप किया होगा। क्योंकि बाकियों को जो नेचर ने या प्रकृति ने शक्तियां दी थी वो सीमित थी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक हिरण 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है तो दूसरा 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। एक सीमित है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है लेकिन एक सीमित है। पर क्योंकि इंसान को उसने कोई स्पेशल टैलेंट नहीं दिया था या स्पेशल पावर नहीं दी थी, नजरअंदाज किया था। और नजरअंदाज से मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जिसे भी नजरअंदाज किया जाता है वो बहुत तगड़ी वापसी करता है। उससे खलती है वो बात, या वो औरों की तुलना में ज्यादा सोचता है, चिंता करता है कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। वही इंसानी प्रजाति के साथ हुआ। पहले बेचारी थी, फिर सोचने पर मजबूर हुई। सोचने के बाद चीजों को कॉपी करना, या कोई एक चीज दिखी, आइडिया लगा तो उसको एक हथियार के तौर पर उसको इवॉल्व करना, ऐसे करते करते एक टाइम आ गया जब उसने जंगल को टॉप कर लिया। देखा जाए तो बड़ी गौरव वाली बात है इंसानी प्रजाति के लिए। वो प्रजाति जो शुरुआती दौर में एकदम निचले स्तर पर थी, उसने अपने दम पर अपना पहला स्थान कायम किया। तो अगर यहाँ तक देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं भी प्राउड फील करता हूँ कि मैं भी उसी प्रजाति में आता हूँ, लेकिन यहाँ तक नहीं रुकी इंसानी प्रजाति, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है या फिलोसफिकल लाइन है, आप समझ सकते हैं कि जब शक्ति के निर्माण करता हम खुद ही होते हैं तो हमारा असीमित होना तय है। आज की तारीख का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप यूँ समझ लें कि अगर आपको पैसे छापने की कोई मशीन मिल जाए तो कितना छापेंगे आप? यह लाखों करोड़ों अरबों, इन संख्या में कोई एक आध होगा जो सिर्फ अपनी जरूरत भर का छापेगा, वरना छापता ही चला जाएगा। वही इंसानी प्रजाति वो रुकी नहीं, उसने आगे की भी चीजें जो है आगे बढ़ना जो है पसंद किया, या नए तरीके जो प्राकृतिक नहीं थे। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा नियम जो हम सबको समझना चाहिए, जो तब से इंसानी प्रजाति को छोड़कर बाकियों में लगभग आज भी है, वो ये कि जीवन आज में चलता है। आज सुबह भूख लगी तो उस समय सारी प्रजातियां अपनी भूख के लिए संघर्ष करती थी। भूख मिटी तो आराम कर रही, दोबारा भूख लगी फिर संघर्ष किया। चिड़िया फल खाती है, खाकर उड़ जाती है। इंसान भी वैसे ही था, लेकिन जिसमें सोचने की क्षमता हो ना तो वो नया भी सोचता है। हथियार बनाना ये सब तो वो सोच ही रहा था, लेकिन एक रोज उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हमारा कल भी सरल हो। और कल के लिए सोचना एक तरीके से गैर प्राकृतिक था, क्योंकि अगर उस समय आप सृष्टि के सब पर नजर दौड़ाते तो कोई नहीं होगा जो इस तरह सोच रहा होगा। सब आज में जी रहे हैं, आज अपनी जान बचानी है, आज अपनी भूख मिटानी है, यही जीवन है। आज भी है, हालांकि तमाम चीजें हैं, मैं आगे आके एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उस टाइम सिर्फ सब पर यही नियम लागू था। लेकिन इंसान इस सोच से या एक प्राकृतिक सोच से आगे बढ़ी, एक गैर प्राकृतिक सोच को जन्म दिया, और जो थी कि हमें अपना कल भी सरल करना है। तो पहले पार्ट को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ कि कैसे इंसानी प्रजाति ने एकदम निचले स्तर से अपनी बुद्धि के बल पर टॉप किया जंगल में, लेकिन वो रुका नहीं।
इस पार्ट को यहीं पर फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।